कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। तो इस बात को आप समझ पाए होंगे, कुछ नहीं करा है, इसको सेपरेट करा है, ठीक है। अच्छा, सेपरेट करने के बाद क्या है कि देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, अगर साइन से साइन आप कैंसिल करोगे तो आपके पास बच गया साइन अपॉन कॉस। क्या बच गया? साइन अपॉन कॉस, और वो होता है 10x। क्या होता है? 10x। किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्लस यहाँ देखिए जरा, कॉस को एक कॉस से काट दो तो ये हो जाता है आपका क्या? कॉट एक्स। क्या हो जाता है? कॉट एक्स dx, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन आप बहुत आसानी से लिख सकते हो। देखो 10x का इंटीग्रेशन होता है, क्या पता है? 10x का इंटीग्रेशन होता है आपका log log cos x। क्या होता है? log cos x। 10x का इंटीग्रेशन जो होता है वो log cos x होता है, ठीक है, क्योंकि log cos x का डिफरेंशिएशन होता है 10x। तो यू नो वेरी वेल कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस अगर हम लगाते हैं तो वो इंटीग्रेशन बन जाता है, ठीक है। आप इतना सब जानते होंगे क्लास 12th की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं। कॉट एक्स में देखिए, कॉट एक्स क्या होता है? कॉट एक्स क्या होता है हमारे पास? ये लॉग साइन एक्स। लॉग साइन एक्स क्या होता है? लॉग साइन एक्स, ठीक है। लॉग साइन एक्स, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ इस साइन को। लॉग साइन एक्स, तो लॉग साइन एक्स का जो ये कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग साइन एक्स। क्यों होता है? क्योंकि लॉग साइन एक्स को जब आप डिफरेंशिएशन करोगे ना, डिफरेंशिएशन, तो 1/sin x और sin x का cos x तो आ जाएगा cos x अपॉन sin x, और cos x अपॉन sin x से क्या होता है हमारा? cot x होता है। अच्छा, इंटीग्रेशन में हमेशा याद रखना कि एक कांस्टेंट इंक्लूड कर देते हैं हम, प्लस सी, ठीक है, कांस्टेंट है ये। तो ये आपका आंसर अगर आप ऐसे भी छोड़ते हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये इनकम्प्लीट हो सकता है कि एग्जामिनर आपके मार्क्स काट सकता है। बट आप एक काम करो, एक काम करो, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी है हमारे पास, लॉग की प्रॉपर्टी देखो, मल्टीप्लाई प्लस में है ना, लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। जब भी लॉग प्लस में होता है ना तो क्या होता है? मल्टीप्लाई वाला प्लस में चले जाता है ना, और डिवाइड वाला माइनस में चले जाता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लॉग लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। आप ऐसे करके छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। बट अगर एमसीक्यू में आता है तो आपको आंसर मैच करना होगा, और आंसर आपका इसी तरीके से बन जाएगा जब आप इसे थोड़ा सा अरेंज करोगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्या इस क्वेश्चन में था क्या, थोड़ी सी इस पे बात करते हैं। ये क्वेश्चन पता है क्या है? थोड़ा सा एक हिंट्स आपके आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए, नहीं तो ये बहुत आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हमने क्या करा? कुछ नहीं, ये वन वन को पता होना चाहिए किस तरीके से हमें डील करना है इसके साथ। वन को हमने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रख दिया है। फिर उसके बाद क्या हो जाता है? साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, वन को इसना, ये अगर आपको पता नहीं है तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसलिए इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। जितनी भी आइडेंटिटी है, ट्रिगोनोमेट्री टोटली बेस्ड ऑन फॉर्मूलाज। अगर आपको